दोस्तों, आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को हम संकेत के रूप में इस तरह लिखते हैं। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100। बट्टा का मतलब हुआ जैसे 1/2, 3/4। ये जो बट्टा में लिखते हैं पाई पर कि ये वाला बट्टा, तो हम प्रतिशत को लिख सकते हैं प्रतिशत बराबर बट्टा में 100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बट्टा में 100। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। किसी भी संख्या के साथ में परसेंटेज लगा हो, जैसे 5%। 5% का मतलब हुआ 5, ये प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत बराबर होता है बट्टा में 100। तो 5% बराबर 5, ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। अब इसका 5/100 का मतलब हुआ 100 भाग में 5 भाग हिस्सा। पाँच प्रतिशत का हुआ मतलब हर 100 में 5 हिस्सा मेरा है। जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 500 रुपया का 10%। 500 का मतलब गुणा 10, ये 10 प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में आएगा 100। अब 10 ले 100 को घटाएंगे 10 बार में, इस वाले 10 से 500 को घटा देंगे 50 बार में, यानी हमारा आंसर आ गया 50। 500 का 10% 50 होगा। अब प्रतिशत का परिभाषा क्या होता है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश प्रतिशत की दर होती है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है और अंश प्रतिशत की दर होती है। इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे 7%। 7% का मतलब बोल रहे प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे 7% का मतलब 7 का हर हम 100 ले लेंगे बट्टा में करके। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 100 हो गया हर, और अंश प्रतिशत की दर होती है। अंश ये 7% है तो
7% की दर 7 होगा, तो ये 7 है ही, यही बता रहा है इसका मतलब। 7% का मतलब 7/100। जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 का गुणा करते हैं। जब हम प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का गुना करते हैं। जैसे 8% दिया है, ये प्रतिशत हटा दिए तो हम इसमें 1/100 का गुणा करेंगे। 1/100 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 800/100। 8% है, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 का गुणा करेंगे। 8 में 1/100 का गुणा करेंगे तो 8/100 होगा। अब प्रतिशत लगाने के लिए 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत लगाएंगे तो हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। बोले हैं लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 5 से घटाएंगे 100 को 20 बार में, 20 दूना 40, ये सिंबल आ जाएगा, यानी कि 40% हमारा आ गया। 2/5 का मतलब 40%। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको लगाते हैं। राम ने एक परीक्षा में 500 अंक में से 200 अंक प्राप्त किया। राम ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? टोटल अंक कितना है? 500। टोटल अंक को नीचे लिखेंगे, जितना पाया है उसको ऊपर। बोला है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो हम प्रतिशत लगाएंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। 100 से घटाएंगे 500 को 5 बार में, अब 5 से घटाएंगे 200 को, ये हमारा कट जाएगा 40 बार में, यानी हमारा आंसर आ गया 40% राम ने अंक प्राप्त किए। यही हमारा आंसर होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।